नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा यादव आप सभी लोगों के बीच में उपस्थित हुई हूँ। कुछ होम साइंस से रिलेटिव जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के साथ या होम साइंस से जो हमारे पार्ट होते हैं उनके साथ। तो आज हम बताने जा रहे हैं कि गृह विज्ञान क्या है। तो आज हमारा है गृह विज्ञान। क्या है? तो गृह विज्ञान दो शब्दों के मेल से बना है। गृह विज्ञान जो है हमारे दो शब्दों के मेल से बना है, जिसका अर्थ है ग्रह प्लस विज्ञान। तो जिसका अर्थ है ग्रह विज्ञान। तो ग्रह का अर्थ है निवास स्थान, अर्थात विज्ञान का अर्थ है व्यवस्थित ज्ञान। तो ग्रह का अर्थ है निवास स्थान, जहाँ हमें सारी सुख सुविधाओं की अनुभूति होती है। चाहे हम दिन में कहीं भी रहें, लेकिन शाम को हम अपने घर वापस आते हैं और जो हमें शारीरिक मानसिक सारी थकानों से जो हमें तृप्ति मिलती है, तो वो हमारा एक ग्रह होता है, उसे हम घर बोलते हैं। और विज्ञान व्यवस्थित ज्ञान, सही तरीके का ज्ञान, विस्तृत ज्ञान या व्यवस्थित ज्ञान को गृह विज्ञान का रूप दिया गया है। गृह विज्ञान को एक कला भी कह सकते हैं, क्योंकि गृह विज्ञान के अंतर्गत सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, कपड़ा सिलना, ये सारी चीज़ें आती हैं। और गृह विज्ञान को हम एक अर्थशास्त्र की संज्ञा भी दे सकते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत आय, व्यय, बजट, मद, ये सारी चीज़ें गृह विज्ञान के अंतर्गत ही आती हैं। और गृह विज्ञान को एक हम स्वास्थ्य रक्षा विज्ञान भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत भोजन बनाना, पोषण, स्वास्थ्य के ऊपर प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, लवण, ये सारी चीज़ें उपस्थित होती हैं। तो गृह विज्ञान का सभी क्षेत्रों को मिला जुला के इसका नाम या क्षेत्र काफ़ी बड़ा है, इसलिए इसको गृह विज्ञान कहते हैं। तो इसके बारे में तो इसका अगला पार्ट है जो खाद्य विज्ञान। तो खाद्य विज्ञान वह विषय है खाद्य विज्ञान वह विज्ञान है या वह विषय है जिसमें खाद्य की प्रकृति उसमें होने वाली विकृति के कारण और खाद्य प्रसंस्करणों के सिद्धांत को निर्धारित करने हेतु जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान तथा अभियांत्रिकी का प्रयोग किया जाता है। ये हमारे खाद्य विज्ञान से रिलेटिव है। तो इसका अगला टॉपिक जो है वो है आहार से क्या तात्पर्य है, यानी कि आहार से क्या तात्पर्य है। आहार से क्या तात्पर्य? तो प्रत्येक जीव को जीवित रहने के लिए या ऊर्जावान होने के लिए आहार की अति आवश्यकता होती है, क्योंकि भोजन के द्वारा ही हमारे शरीर को पुनः ऊर्जा मिलती है और कार्य करने की शक्ति प्रदान होती है। तथा भोजन के द्वारा ही हमारा जो शरीर होता है वो क्रियाशील होता है। तथा भोजन अच्छा हो, पौष्टिक हो, पोषक तत्व युक्त हो, साथ ही भोजन के साथ साथ पौष्टिक होने के साथ साथ तन मन की भी तृप्ति भोजन के द्वारा ही होती है। भोजन अच्छा हो तो तन के साथ साथ मन भी प्रसन्नचित होता है, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व व स्वस्थ रहने के लिए अति आवश्यक है। तो मानव अति आवश्यक है। अगर भोजन अच्छा होगा, पौष्टिक होगा, तो हमारा शरीर स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा और रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगी और रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान होगी। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो मनुष्य जीवन में मूलभूत आवश्यकताएं। तो जो मनुष्य जीवन में आवश्यकताएं होती हैं मूलभूत, तो जो मानव जीवन में
मनुष्य की जो 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं उसमें आहार, तो पहली जो आवश्यकता होती है वो होता है आहार। आहार के बाद जो दूसरी आवश्यकता होती है तो वो होता है वस्त्र, और उसके बाद होती है आवास। तो ज़्यादा महत्वपूर्ण इन सब तीनों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भोजन, क्योंकि जब हमारा आहार अच्छा होगा या भोजन सही होगा। अब ठीक है, थोड़ी रोक दो। हाँ छात्राओं, मैंने कुछ समय के लिए वीडियो को रोक दिया था क्योंकि मुझे गला सूख रहा था मेरा, मुझे पानी पीना था, इसलिए मैंने रोक दिया था। तो हम आपको बता रहे थे कि मानव जीवन में मूलभूत आवश्यकताएं, तो जैसे सबसे प्रथम जो आवश्यकता होती है वो आवश्यकता होती है आहार। आहार के बाद जो आवश्यकता होती है वो होती है वस्त्र, और वस्त्र के बाद आवास। तो इनमें ज़्यादा महत्वपूर्ण है भोजन, क्योंकि जब हमारा भोजन अच्छा होगा, पौष्टिक होगा, हम तंदुरुस्त होंगे, तन मन शारीरिक मन शरीर या मानसिक रूप से हम जब तंदुरुस्त होंगे तभी हम आगे के लिए कुछ सोच सकते हैं, अनेक प्रकार के जो उद्देश्य होते हैं उनको पूर्ण कर सकते हैं। भूख शांत करने के लिए पदार्थ नहीं है, भूख शांत करने के लिए जो पदार्थ ग्रहण किए जाते हैं वह आहार कहलाते हैं। तो आहार हम जो भूख शांत करने के लिए जो पदार्थ हम ग्रहण करते हैं वह पदार्थ आहार कहलाते हैं। आहार को हम पौष्टिक विटामिन से युक्त आहार हमें ग्रहण करना चाहिए। तो भोजन का जो काम होता है वह सिर्फ भूख शांत करना ही नहीं होता, बल्कि आहार के कई उद्देश्य भी होते हैं। वृद्धि करना, शरीर की जो वृद्धि होती है, वृद्धि करना, शरीर का विकास करना और शरीर को शक्ति प्रदान करना तथा शक्ति को ऊर्जावान बनाकर कई रोगों से लड़ने की जो हमें शक्ति मिलती है वो हमें भोजन के द्वारा ही प्राप्त होता है। तो भोजन लगभग सुनिश्चित या निश्चित समझें पोषक तत्व युक्त भोजन ग्रहण करना चाहिए, जिससे कि हमारा जो शरीर है वो ऊर्जावान और मजबूत हो सके। अब हम आहार के बाद आपको बताने जा रहे थे जो हमारी 3 मूलभूत आवश्यकता है। तो पहला हमने बताया था आहार, उसके बाद है जो हमारी दूसरी मूलभूत आवश्यकता है वो आवश्यकता है वस्त्र। वस्त्र, तो वस्त्र हम आहार के बाद जो दूसरी आवश्यकता है वो है हमारे पहनने के लिए कपड़े। वस्त्र के बिना हम एक दिन भी नहीं रह सकते। जैसे कहा जाता है कि वायु के बिना हम 5 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते, इसीलिए वस्त्र के बिना हम कहीं ना आ सकते ना जा सकते। ये हमारी भोजन के बराबर या उससे भी बढ़ के मानो मूलभूत आवश्यकता है वस्त्र। वस्त्र के बिना ना हमारा कोई अस्तित्व होता है, ना ही हमारा समाज में कोई वर्चस्व। इसलिए वस्त्र हमारे लिए बहुत अति आवश्यक है। इसके बाद जो हमारा तीसरा ऑप्शन है वो टॉपिक है वो है आवास। तो जैसे हमने बताया था आप सभी लोगों को कि पहला हो गया हमारा आहार, दूसरा हो गया वस्त्र, अब तीसरा है जो हमारा आवास। तो हम दिन में कहीं भी रहें, सुबह से शाम तक कहीं भी रहें, लेकिन हमें जो सुख की अनुभूति होती है, जो हमारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं वो हम, या जो हमारी जो शारीरिक या जो मानसिक थकान होती है वो हमारे घर में ही शांत होती है। भले ही हम कहीं चले जाएं लेकिन हमें कहीं बाहर जाने का फिर ऐसा ही जब तक हम अपने घर में नहीं आए तब तक हम अपने आप को सिक्योर नहीं समझते, चाहे वो घर पुराना हो या कच्चा हो या फिर कोई हवेली हो या फिर मकान। तो मनुष्य चाहे जहाँ रहे व्यक्ति, लेकिन सबसे ज़्यादा सुरक्षित अपने आप को या सहज सेपरेट घर में ही महसूस करता है। इसलिए मनुष्य जीवन में या मानव जीवन में मकान, ये सारी 3 मूलभूत आवश्यकताएं बहुत जरूरी है। इनके बिना व्यक्ति का कोई वर्चस्व नहीं होता, ना ही समाज में ना ही कहीं, और इन 3 चीज़ों के बिना व्यक्ति रह नहीं सकता। तो हमने अभी आप लोगों को बताया था ये हमारी जो 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं। तो ये रहने के लिए घर, खाना भोजन के लिए मतलब ग्रहण करने के लिए भोजन, ग्रहण के लिए आहार, और पहनने के लिए जो हमारी आबरू ढकने के लिए वस्त्र। इनके अलावा 3 हो। इसके बाद हम आपको आहार की परिभाषाएं, हाँ
हाँ, हम आप लोगों को आहार की परिभाषाएं बताने जा रहे हैं। तो जो हमारे विद्वान होते हैं, शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं, उसके बाद वो रिसर्च करने के बाद वो परिभाषाएं देते हैं, जैसे कि आहार की परिभाषाएं। तो जो हमारे विद्वान हैं उषा टंडन के अनुसार आहार वह पदार्थ शरीर को पोषित करने की अलग अलग क्षमता होती है, क्योंकि प्रत्येक भोज्य पदार्थ के पोषक तत्वों की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। तो ये सही बात है, प्रत्येक भोज्य पदार्थ होते हैं, उनकी जो मात्राएं होती हैं तो वो भिन्न भिन्न होती है, ना कि एक जैसी। तो जो हम आपको बता रहे हैं कि जो शुभांगिनी जोशी के अनुसार, तो उनके बारे में हम लिख के भी बता दे रहे हैं आप लोगों को कि जो शुभांगिनी जोशी के अनुसार आहार जीवन के लिए जैसे कि देखो शुभांगिनी जोशी के अनुसार आहार जीवन के लिए एक आधारित आवश्यकता है। जैसे कि शुभांगिनी आहार जीवन की, देखते जाना, आहार जीवन की वह थोड़ी के अनुसार आहार जीवन के लिए एक आधारित आहार जीवन के लिए आहार जीवन के लिए, जैसे कि बताया, आहार जीवन के लिए एक आधारित आवश्यकता है। आहार ही शरीर का पोषण करता है। तो शरीर आधारित आवश्यकता है, जिससे कि आहार ही शरीर का पोषण करता है। तो इसमें आहार ही शरीर का पोषण करता है। तो अब हम जो हमारे अगले विद्वान हैं तो उनके बारे में बता रहे चैम्बर्स 20वीं सेंचुरी डिक्शनरी। तो इनके अनुसार आहार का अर्थ है वह जो व्यक्ति खाता है, वह जो पचाया जा सके तथा वह जो जीवित रखता है या वृद्धि करता है, वह आहार है। ठीक, पचाया जा सके वह आहार है। तो भोजन सरल होना चाहिए, सुपाच्य होना चाहिए और पौष्टिक तत्व युक्त होना चाहिए। इसके लिए आज क्लास इतनी है। धन्यवाद। कल हम आप लोगों के साथ फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार।